अगर रावण के पास सोशल मीडिया होता तो क्या होता? कुछ इमेजिन करें आप। प्रसिद्धि या पैसा, प्यार या प्रसिद्धि, अच्छा सरकारी नौकरी या बिजनेस, कुलदीप बिश्नोई या देवेंद्र बुढ़िया जी, अभिनव अरोड़ा। राधे राधे। उनको राम भद्राचार्य जी ने मंच से उतरने को बोल दिया था कि भाई हमारे भी मंच की कुछ गरिमाएं हैं। आप पर नीचे जाओ, मर्यादा है मेरी। एक तरफ देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग उनको खूब देख रहे हैं, तो अचानक उनके राइज होने के पीछे आपको क्या कारण लग रहे हैं? हर तरीके के लोग धर्म के नाम पे कमा पा रहे हैं, तो आप इंटरकास्ट को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि उनकी कथाओं में कमी आ गई है, तो उन्हें लगेगा कि भाई कथा वाला कम चल रहा है तो तब शादी करेंगे ये। देखो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मधु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। और आपने इंटरव्यूज़ खूब दिए हैं, उनमें क्या है कि ऐसे स्ट्रिक्ट बैठना पड़ता है, एक लंबा इंट्रोडक्शन होता है, इसमें हथाई होती है, आपने पहले भी देखा होगा पॉडकास्ट में। सही है। तो हथाई करने के लिए अब वापस वही इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। बताओ कैसे हो? बढ़िया एकदम। धन्यवाद, आपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और हाँ, ये आंसर हालांकि इंटरव्यू का है पर पॉडकास्ट कर रहे हैं। मधु जी के आपने वो वाले सारे रूप आपने देख रखे होंगे कि कथावाचिका है, मोटिवेशनल स्पीकर है, पर आज हम बिल्कुल बातचीत करेंगे वास्तव में मधु बिश्नोई कैसे बोलती है, कैसे आम जिंदगी में इनका क्या रूप है, वो देख रहे हैं। तो मधु जी, आपको जब अटेंशन तो बहुत तगड़ा मिलता है, जहाँ पे भी जाते हो हर कोई आपको जान रहा है, जिनको आप नहीं पहचान रहे वो भी आपको जान रहे हैं। हाँ, तो ये एक हर समय ऐसा दिमाग में रहता है कि कौन कहाँ से नोटिस कर रहा होगा है। आप अगर मान लो बाजार में जा रहे हो तो आपको नहीं पता है कि आपको कौन पहचान रहा है। हाँ, ये तो अभी बहुत फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से एक बार ऐसा लगता है कि प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी प्रभावित होती है। हाँ, और जब हम ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं जिसमें अपन पब्लिक डोमेन में रहते हैं हमेशा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस हम कभी नहीं सोच पाते हैं पहले से, बचपन से, कि हम फेमस होना चाहते हैं और उसका अपने को दुष्परिणाम नहीं पता होते हैं। हाँ, धीरे धीरे टाइम के साथ में मतलब आप शुरू में तो हो चुको नहीं गीत तो कि हो ही तो सत्संग कथा शुरू करी ना, पण अभी मतलब काफ़ी सालों 4-5 सालों फेस करा कि पहला धीरे धीरे कम लोग जानदा, अभी बहुत ज़्यादा लोग कितने भी जा, यहाँ तक कि मतलब मोटी सिटी में भी कितने भी बाहर निकला तो बीते भी जानकार मिल जाए। और बड़ी अच्छी बात है कि कोविड के बाद में मास्क यूज़ करने मिल गया, तो मतलब एडी बार सीटिंग में बड़ी सिटी में जा तो मास्क यूज़ करना पड़े, नहीं तो गाड़ियाँ उतरते ही कोई ना कोई मिल ही जाए कि अच्छा। तो एड़ा वियर्ड फैन मोमेंट होया है कि थाने जैसे कोई इम्पोर्टेंट काम हो जाए हा, या फिर कोई लास्ट मिनट है, या एड़ो कोई के ट्रेन चुका है हर भी टाइम कोई आई गया फैंस के मधु जी या बात करने हरू कर देनी है, एड़ो कोई हाँ, इन तरह जैसे कि अभी आप जयपुर सिटी में पॉडकास्ट में हाँ तो लास्ट टाइम मैं जयपुर आई जिंदा भी मैं मॉल में शॉपिंग वास्ते हाँ, तो बीते भी आपने ही कोई जोधपुर साइड का भाई आ, तो मैं मास्क लगाउड़ो, तो यही मास्क उतारियो पे देखिए अच्छा थे हो गए तो मतलब मॉल में थोड़ा ऑकवर्ड फील हो जाए। थोड़ा टाइम पहला जोधपुर भी हाँ, तो गाँव में कथा करूडी तो कोई लेडीज आ, तो फिर मैं देख के अरे थे तुम्हारे गाँव में कथा करी, फिर थान के दिखाऊं, फिर मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए कोई भी चीज़ देखनी करनी, तो फेस तो करना पड़े कि हर लोग अच्छी भी बात है और थोड़ी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हुए। हाँ, तो भाई बात है कि जिस टाइम फेमस होना चाहा बी टाइम आप आऊँ हो चाहिए कौन अपन तो फेमस हुआ मैंने फोटो खिंचवाई हाथ या हर कोई को पर्सपेक्टिव एडो कोवेन पर एक जनरल बात तो आवेगा। हाँ, दूसरो फोटो चक्कर में भी कितनी शादी ब्याह में जा तो खानो तो सब लारी रहे फोटो भी मैं बहुत परेशानी हो जाए। डर रहेगा किसी के मोटो बाको फाड़ लियो और मुरियो लेंदे फोटो खींच लियो कहीं हाँ, कई बार इस तरह भोजन पर भी बैठे वहाँ खाने पर तो गुरुजी वगैरह का साथ में कोई भी तो बह गया पहले अंजीमन तो दे दो बाद में ले लियो फोटो, वहीं थी बैठा है। तो मधु जी थे आम लोगों की धारणा केड़ी देखी है कि थाने कथावाचिका के तौर पर ज़्यादा पहचाने अभी, मतलब आम इंसान गिने थाने या फिर गिने कोई संत महात्मा जेड़ा है साध्वी टाइप इन तरीके में लोग ज़्यादा जाने? हाँ, मतलब जो अपना फॉलोवर जो भगत की नज़रों देखे कि भैया कथा करे, तो बड़ा लोग जो मेरी सत्संग सुनने आवे जिन क्षेत्र में ज़्यादा सत्संग है वह तो भी नज़रियों देखे, और जो पर्सनली नहीं जाने कभी मिलूड़ा नहीं है तो वह आमनी उम्र का लोग है हूँ होता हो यार मैं तो बहुत एटीट्यूड हुई यहाँ तो बोलता ही नहीं हुई, पर कितने भी जो सत्संग में जागरण में तो वह पहले मेरे मिले ना फिर गया मैं तो हो चो थे तो बोलता ही नहीं वाला पर थे तो बहुत फ्रेंक हो, मतलब इतना आराम हूँ बात कर थे हो जड़े मैं आई के मोटी बात है कि भाई बोला को नहीं, तो मिले जिंदा लगे कि भाई आप कई तरह का इंसान आ, तो लोग दोनों नजरियों देखे कि भाई ये बहुत अलग लाइफ स्टाइल हुई पर एक नॉर्मल यहाँ पाई।
तो भी मैं एक रीज़न वो भी है कि थे मंच मात जे टाइम रो तो बा एक अलग बिंगो एक डेकोरम है बिंगो एक अलग लहजो है हर चीज़ को तो कई बार डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि हम केड़े लहजे में बात करनी है बेड़े में तो वो सेट हो गयो मामलो। हाँ क्योंकि मतलब आप नॉर्मल पब्लिक में वहाँ जिंदा तो एक आपने नॉर्मल बात करा हाँ पण स्टेज में तो भी कथा के व्यासपीठ मर जा तो वो खुद को भी माइंड सेट एकदम आपने कंट्रोल में कौन रहे हाँ, बीत गए बाद में वो नेचुरली अंदर हूँ एक अलग ही पूरो अच्छा खुद को सेटअप बुझे तभी क्योंकि बस शायद भी गद्दी की गद्दी कुछ की ताकत एनर्जी है है। हाँ बीत की एनर्जी अलग ही खुद नहीं फील हुए अंदर हूँ कि मतलब आ तो मैं हुई कौन नहीं या फिर जो अंदर चीज़ें निकलने लाग रही है अभी कुछ डिफरेंट ही अलग ही एडी एनर्जी डेवलप है बीता बात तो तो है। हिसाब तो कई बार वो लगेगा यार काम आप गलत चुन लियो यो तो गया पब्लिक डोमेन वाला काम है जिनमें हर समय लोग हम रहनो है लोग जज भी करता रहे हर समय तो कदे रिग्रेट को नहीं यार ये प्रोफेशन में क्यों ही आया ना रिग्रेट तो कोई नहीं क्योंकि मतलब कहीं फोर्स करें तो करायो को नहीं क्योंकि आप जॉब वगैरह ला तो घर वाला कहे भाई पढ़ो ही पढ़ो नौकरी करनी पड़ी था तो वो काम तो खुद चूज करियो और स्ट्रगल कर नहीं पहुंचा मतलब तो खुद की चॉइस हुई है घर वाला ठंडा ही है अपनी पूरे समाज में कोई है कौन नहीं फील्ड में तो अगले रोक टोक ही करें पर फिर भी मतलब करियो है तो खुद की पसंद हुई करियो और जके काम अपन पसंद है जो थाने पॉडकास्ट ने करना पसंद है तो घर वाला तो थाने बोल दो भाई के थे हरू करियो है पर थाने इंटरेस्ट है तो थे शौक हूँ करो छुपन करो कुकरी करो तो भी हिसाब हूँ कि मतलब इंटरेस्ट है ना ये काम करने में खुशी मिले मधु जी मेरी पोल खोले हाथे गया थे तो घर वाला अगर देखता हुआ तो भाई मैं जयपुर में हाँ मिल गया बाकी घणो समय को लगे नहीं यारू बाकी आई बात है कि मैं तारा बहुत सारा इंटरव्यूज देखा बात हूँ वह ही गए आपने सवाल जब पूछे या कोनी तो आप जवाब दे रहे थे कि भाई मुझे कुछ अलग करने का शौक था तो अलग करने के शौक के चक्कर में थे एड़ो प्रोफेशन चूज करियो है जो कि मतलब धर्मो जुड़ो है नहीं अलग तो करना पण मतलब वो है नहीं कि कोई भी बच्चा है मैं कहूँ जो पढ़े अगर बांगी कुछ रुचि है खेल में या कुछ और भी बांग रुचि है तो अलग करना मतलब आप गलत नहीं करा कि धर्म जरूर तो मैं बचपन में मतलब थोड़ी स्पिरिचुअल ही और अपने गांव में सत्संग कथा वह सुनता गुरु जी तो मतलब ये चीज़ में इंटरेस्ट हो बचपन में स्कूल में भजन गाना और ऐसा सब चीज़ें करनी कथा सुननी बोलनी तो आप आई तरह हौसला कभी मैं भी तरह कर सकूँगे और गावन गौन बोलन को मतलब स्पीच देने को शुरू ही शौक हो तो मतलब इनकी जो प्रसिद्धि के अलावा पैसा वैसा भी आकर्षित किया गया इस चीज़ में है स्कोप अच्छा नहीं स्कोप ये बात तो मतलब आप कोई फील्ड में काम करा और फिर जो मतलब आगे और भी करना चाहवा कि भाई समाज के लिए भी काम करा तो बिना पैसा तो पॉसिबल को नहीं कि कोई भी चीज़ करनी चाहवा तो घरों निकल दे पैसों लागण शुरू हो जाए तो समाज हारू भी की करना चाहवा तो भी हारू पैसा तो चाहिए पर वो है कि मतलब जो हरू करियो वो ई इंटेंशन कौन करियो कि भाई अपन पैसा कमाना है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी इन तरह को नहीं कि भाई पैसा की नीड है या पैसा क्योंकि डॉक्टर में भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है फैमिली बैकग्राउंड पूरा मेडिकल लाइन हुई है तो इंटरेस्ट हूँ शुरू करियो और पैसा तो फिर जाके फील्ड में हाँ तो आपकी इच्छा अनुसार दे कोई कंपलसरी वगैरह भी तरह की कोई पर उम्मीद करिया करे कि जो लोग एड़ा कथा वाचन करे या फिर जो भी स्पिरिचुअल फील्ड का लोग है वह लोग बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीना चाहिए हर चीज़ लोग एक्सपेक्ट करेंगे बाने एड़ा कपड़ा नहीं पहनना वो नहीं करना वो नहीं बोलना पर्सनल लाइफ में भी केड़ो होना चाहिए वो भी लोग पहले में डिसाइड कर लेंगे कि मधु विष्णु ही एड़ा कपड़ा नहीं पहन सके आम जिंदगी में भी तो आ जजमेंट तो एक समय एक हाथ चल रही है जजमेंट तो रही है लोगों की मतलब कोई भी चीज़ खरीदनो पहले हो चाहे कि भाई लोग के गए मतलब जैसे हम पास में आईफोन है तो वो 4-5 साल पहले भी कितनी प्रोग्राम करने जाए कोई देवे पापा के भाई आईफोन पर पापा के ना बेटा हमने को लेना नहीं लोग गई देखो है तो भाई इतना दिखाओ कर रहे हैं रखे तो अपना चीज़ कौन लेनी कौन पहननी मतलब जो चीज़ें पहले हूँ घर में अवेलेबल ही अगर वे भी कुछ गोल्ड की चीज़ें एडी पहरा नहीं तो क्या बेटा मतलब बढ़िया कौन लगे लोग सोच भी है पैसा दिखावे तो बात चीज़ें हैं कि क्योंकि धर्म जुड़ा तो लोग सोचे भाई सत्संग कथा है इन तरह इन चीज़ों दूर रहना चाहिए पर मतलब स्पिरिचुअलिटी एक अंदर हुआ है आमना सकारात्मक विचार होना चाहिए आप लोगों तक अच्छी चीज़ें प्रसारित करा तो अंदर का विचार सही होना चाहिए बाहरी दिखाओ वगैरह किए एक नॉर्मल सुंदर अच्छा कपड़ा तो अब जैसे कि मोदी जी है तो वह पूरा देश ने प्रेजेंट करे भले वह खुद की सैलरी भी देश हरू ही लगावे पर बाहर जन लोगों तो देखे नहीं भाई केड़ा दिखे बांगो लुक केड़ो है तो बे हिसाब ही आप पूरे समाज ने प्रेजेंट करा जहाँ बाहर लोगा में तो बे हिसाब थोड़ा रहन सहन तो रखना ही पड़े अच्छा तो घर का हमेशा ये चीज़ ने चिंतित रह गए
आ चीज नहीं पेरनी आनी पेरनी तो आप कितनी हाँ थोड़ा बहुत कलर न लेना आपने जो ब्लू कलर मना है हाँ। तो वैसे भी मैं खरीदू कोनी जीतू भी ला अभी तक शॉप वाला नहीं लगभग ध्यान है कि भाई ब्लू कलर तो है कोनी फिर भी थोड़ो ब्लैक वगैरह इन तरह हो जाए तो पापा ने कि भाई इन तरह का कौन पहनना या कुछ आप शादी ब्याह वगैरह हुए तो थोड़ो लुकिंग चेंज हुए तो भी पापा थोड़ा ही नजरों देखेंगे ना बेटा एड़ा को पहनो नहीं थे कथा सत्संग करो तो लोग के गई और मैं खुद भी ध्यान रखू यूँ फिर भी थोड़ी घर आलांगी रही है रोक टोक अच्छा तो सादगी की वगैरह के थे जो चीज़ें की मंच मत बोलिया करो लोगों ने के सादा जीवन रखना चाहिए मोह माया से दूर रहना चाहिए तो जब ऐसी चीज़ें बोल दे और आप खुद जब मोह माया तो नहीं है हालांकि वो देखा तो हर चीज़ मोह माया ही है अपन थोड़ा सा भी अच्छा पहन रहे हैं और 10 ड्रेस रख रहे हैं तो भी मोह माया तो है तो विरोधाभास फील नहीं होता है कि आप जो शिक्षादार आप पालन करा भी कई बार फील हुए नहीं मतलब मैं हूँ तो कभी कहूँ को नहीं कि भाई अपने बिल्कुल ही मोह माया दूर हो जाए या फिर इन तरह का कपड़ा मत पहरो वैसे मत पहरो मतलब ज़्यादा आप भगवान को नाम ला सत्संग जुड़ रहा धर्म जुड़ रहा मतलब मोरल ऑफ धर्म वही है कि अपनी वजह कोई दूसरे व्यक्ति ने ठेस नहीं पहुंचे अपने वजह से किसी और को दुख नहीं होना चाहिए ऐसा जीवन जियो कि धर्म के अनुसार दूसरों को दुख नहीं दे ठेस तो नहीं आप पहुंचाए। कथाओं में ये नहीं कहते हो कि भाई ये मोह माया से दूर हो जाओ जो भी माया है मोह है वो सारा हमें दे दो वो नॉर्मल एक जो धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में लिखी हुई है वो चीज़ें तो बताते हैं या बतानी होती है बाकी तो ये उपचार जितने भी साधन है वो बने यूज करने के लिए तो सब लोग करते वैसे अभी दौर तो चल रहा है कि जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग हैं तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं मतलब संपन्न तो मान सकते हैं कि जो भी कथा के फील्ड में है सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं ये नए लोगों को भी आकर्षित करती है ये चीज़ कि भाई इस फील्ड में पैसा बहुत है कोई महाराज या फिर कथावाचक बन गई और अग्रसर तो वह नहीं मतलब जो अपन देखा कि बहुत सारा है कथावाचक या स्पिरिचुअल ऑरेटर जो भी है सत्संग करते हैं वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो लोग मतलब टारगेट करे या कमेंट करे कि देखो ये लोगों से पैसे ले रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और ये लूट रहे हैं ऐसा वैसा तो एक मतलब जो न्यू जनरेशन है वो जनरेशन जो बॉलीवुड है उनकी तरफ जा रही है नाचे कूदे मैंने भी देखे अगर किसी भी गांव में कोई नाचने कूदने वाले आएंगे तो उन पे लाखों रुपए उड़ाएंगे और ये सिंगिंग वगैरह के कुछ प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ हजारों की टिकट खरीद के जाएंगे वहाँ अपनी जनरेशन बिगड़ रही है खराब हो रही है तो बीत पैया लुटावे तो बहुत ठीक है पर अगर कोई अच्छी चीज़ करे धर्म की ओर आकर्षित करे बहुत सारे ऐसे सत्संग कर रहे हैं तो बिगड़ कैसे रही है आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि अगर मैं फिल्म देख रहा हूँ या नाच गाना देख रहा हूँ तो मैं बिगड़ रहा हूँ नहीं वो अपनी सोच पर भी निर्भर करता है पर कहीं ना कहीं अगर कंटिन्यूस उस चीज़ में लगे रहते हैं तो जैसे आप एक तरीके से आप अंदर से ठीक है कभी टाइम पास के लिए या मनोरंजन के लिए क्योंकि हर समय किताबी कीड़ा बन के भी नहीं रह सकते थोड़ी टाइम के लिए आप मूवी देखने भी जाएंगे गए आ गए इसी जगह आप जयपुर सिटी में महानगर में रह रहे हैं ये भी पता होगा कि बहुत जगह बड़े बड़े डांस क्लब चलते हैं जहाँ बियर शराब पी जाती है फिर वो आदत लग जाती है कभी दोस्तों के साथ कभी लड़कियों के साथ लड़के लड़कियां आपस में नाच रहे हैं नशे कर रहे हैं तो वहाँ पैसे उड़ा रहे वो तो फिर गलत है ना पैसे तो वाला तो एस्पेक्ट समझ आता है कि पैसे कहीं भी वेस्ट नहीं करने चाहिए बुरी आदतों में पर वो संस्कृति वाला जब एंगल आता है कि फिल्म देखने से संस्कृति खराब होती है या गाने देखने से होती है या फिल्मी गीत देखने से होती है नहीं फिल्मी गीत मतलब आप आजकल तो आपको पता है कि बॉलीवुड को भी टारगेट करके जो जितने भी सच्ची कहानियाँ उनकी ओर वो बढ़ रहा है पर कहीं पर भी ऐसे गंदे सॉन्ग भी होंगे जिनमें कपड़े पहनावा ऐसा होगा तो उनको देख के भी आकर्षित होते हैं कि चलो हम भी मतलब कुछ गर्ल्स होंगे कि हम भी ऐसा पहने ऐसे फैशन में डलें तो वो फैशन सेंस चेंज कर देते हैं धीरे धीरे और कुछ ऐसी चीज़ें देख के कि भाई हाँ हमें भी ऐसे करना चाहिए तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो अपनाते हैं सीखते हैं। अच्छा तो आप जो इस कथा वाचन फील्ड में आए हैं स्पिरिचुअल ऑरेटर में तो इसमें आपके आइडल कौन थे? देखो मतलब कथा तो मैं बचपन हूँ अपने समाज के जो कथा करते हैं संत गुरुजी उनकी कथाएं सुनते आए हैं तो मेरे गुरुजी हैं स्वामी भागीरदास जी शास्त्री जी कृपाचार्य जी वो सत्संग कथा तो करते हैं उनको देख के आप आए पर फीमेल्स में आप किसी को देखते थे फीमेल्स में अपने समाज में तो कोई नहीं था अपने समाज में कोई था नहीं अदर समाज में करते थे उस टाइम नए नए अदर समाज में शुरू हुए तो मैं बचपन से क्या सिंगिंग भी भजन वगैरह भी गाते थे जब सत्संग होती और भाषण भी बीच बीच में
जब कभी समय मिलता है किसी कार्यक्रम में तो भाषण भी देती हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि दूसरे समाज में तो लड़कियां कथा करती है, अपने समाज में कोई करते नहीं है, तो आप भाषण भी देते हो, भजन भी गाते हो, तो क्यों ना दोनों मिला के कथा हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने ये टारगेट नहीं किया था कि मैं कथा करूंगी। मतलब कथा से जो मैंने पहली कथा की ना 2016 में की थी, तो उससे 1 महीने पहले ये बात हुई थी कि चलो आप कथा करोगे क्या। 1 ही महीने में मैंने सारी तैयारी की, पुस्तकें पढ़ी, भजन और अच्छे सीखे, फिर 1 ही महीने में कथा अच्छा, हो गई तो थी। इस फील्ड की शुरुआती तकलीफों के बारे में आप कुछ बताओ ना, कि कोई के एक्सपीरियंसेस रहे आज ये टाइम पर कथा शुरुआत की हुई कि छोरी है कथा करना शुरू कियो है, तो की तो प्रॉब्लम्स तो आई वाला। हाँ, शुरुआती दिनों में मतलब जो आसपास के लोग थे वो एक्सेप्ट करने में होता है ऐसा कि भाई आपने छोरी है बाहर की, जो आसपास का रिश्तेदार है, गांव का लोग है, भाई पिताजी वगैरह ने बोलता कि भाई थे छोरी ने आज लेन बाहर जो घूमो, काल ने देखो बदनामी हुई, बदनाम कराई क्यों गयो। तो पर आए कि मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट कियो, वह मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आ कि मारा बच्चा कुकर है, मन ध्यान है और कभी गलत कौन करे। मैं मेरे पिताजी ने हमेशा ही बात कही कि मैं दुनिया में कितनी बार जाऊँ, की भी काम करूँ, थारी इज्जत पर मेरी बचाऊँ, कभी कोई आँच को नहीं आवे, कोई चीज़ को नहीं आवे। तो आज मतलब बचपन में मेरा पिताजी अड़ा कि मैं पड़ोस में भी खेलना कूदा तो पढ़ाई वास्ते मार वापिस आंदी मारी कुटाई होंगी। तो अभी मतलब वो है कि सिर्फ फ़ोन कर बोला आज मैं वहाँ जा रही हूँ, आज मेरे वहाँ कार्यक्रम है, तो बस जैसे शाम को टाइम फिक्स होता है उस टाइम फ़ोन करके उनको बताना नहीं होता, बोल नहीं होता आज मैं हूँ, तो उनको इतना भरोसा विश्वास ये अपने काम से ही आता है कि बच्चे सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। बाकी ये इंडस्ट्री भी अपने आप किस तरीके से वर्क करती है, ये आपको चीज़ें जब इसमें आए तो पता चला। हाँ देखो, प्रतिस्पर्धा जो लोग माने नहीं तो अच्छी बुरी 1000 बातें वह, पर मन शुरू ही मतलब मैंने कभी किसी को कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा या क्यों भी आगे बढ़ने की होड़ कभी करी को नहीं, बाकी नहीं कि मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़ तो मतलब खुद के ही सपने थे कि मुझे ये करना है, तो मुझे जो काम करना है ना बस मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। किसी से मुझे आगे बढ़ना नहीं, किसी से पीछे रहना नहीं, किसी से कोई ऐसा भाव मैं रखती नहीं हूँ कभी। तो ये एक प्लस पॉइंट मानती हूँ कि इसकी वजह से मुझे दुख नहीं होता है कभी किसी से आगे बढ़ने का या पीछे रहने का। जैसे हैं आप बढ़िया काम करते रहो, और वो तो सहन करना ही पड़ता है भाई, छोरी है कहीं बोलने में, मंचों पे, स्टेज पे, शुरू में वो सब अभी तक भी कई जगहों पे होता है, फेस करना ही पड़ता है, फिर भी अच्छा, भगवान और की कृपा है। नाम क्या गया आपने डॉक्टर लगा रखा है, कौन से डॉक्टर हो आप? डॉक्टर MBBS डॉक्टर हो? नहीं, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, BMS किया है। बाकी मेरा एडमिशन के लिए पापा ने बहुत फोर्स किया था MBBS के लिए, भैया और मेरे 1 क्लास का ही फ़र्क था, वो कोटा से तैयारी कर रहे थे, तो मम्मी को भी साथ में भेजा तैयारी के लिए, तो मुझे भी है कि भाई सारे बच्चे तैयारी कर लेंगे, और मेरे को स्पिरिचुअल में था ऐसे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये काम करना है। मैं नहीं गई, इसीलिए नहीं गई। अच्छा, माता जी साथ में रहे, दोनों भाइयों की तैयारी की, और भैया तो आपके फ्रेंड ही है, तो उन्होंने MBBS की तैयारी की तो उनका सिलेक्शन हुआ। डॉक्टर बन गए हैं, वो MBBS वाले डॉक्टर हैं, आप BAMS वाले तो डॉक्टर मैंने हो। BMS को इसीलिए चूज़ किया कि उसमें अपने आयुर्वेद के अनुसार सारे आयुर्वेद शास्त्र संस्कृत में है, और अपनी जो स्पिरिचुअल किताबें हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत महापुराण, ये भी सारे संस्कृत में, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जो है उसमें मैं काम कर सकूं, इसके लिए मैंने आयुर्वेद को चूज़ किया। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि आपके जो कथा वाचन के प्रोग्राम्स है वो राजस्थान से बाहर ज़्यादा होते हैं, हरियाणा में, इस साइड में, तो क्या रीज़न है इसका? राजस्थान में भी होते हैं, पर हरियाणा क्षेत्र में भी अपने बहुत ज़्यादा होते हाँ हैं। ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम जब से मैं वहाँ से जुड़ी तो वहाँ के भक्तों का मेरे प्रति थोड़ा अपनी बेटी जैसे समझते हैं, थोड़ा भाव, प्रेम, स्नेह, तो आशीर्वाद इसके पीछे ये भी ज़्यादा रीज़न है कि भाई इसीलिए। हमारे क्षेत्र के लोग स्वीकार नहीं करते हैं? नहीं, और ऐसा बाहर नहीं है, अपने क्षेत्र में भी मैंने शुरुआत तो अपने क्षेत्र से की, पहली कथा मेरी अपने क्षेत्र राजस्थान में हुई है, अच्छा, फलोदी जिले में। उसके बाद में भी मैंने जोधपुर के आसपास बहुत सारी कथाएं की है, सांचौर तक भी की है, पर ये है कि उस एरिया में सत्संग कथाएं थोड़ी, हर गांव में गौशालाएं हैं, अच्छा, और सर्दियों के टाइम जनवरी से लेकर अप्रैल तक हर गांव में गौशाला में सत्संग होती है, तो इसीलिए उस टाइम उसमें होती है। फिर जब लोग आपको साध्वी मान लेते हैं जो कि आप हैं नहीं, तो तब क्या रिएक्शन होता है आपका? हाँ, कई सारे लोग आते हैं, ऐसे पैर छूते हैं, ऐसे मतलब होता है उनका, तो मेरा तो यही कहना होता है कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, ऐसे आप आशीर्वाद दे सकते हो, या अभी मेरा कोई वो ओहदा या पद नहीं है कि भाई कोई बड़े भी आके हमारे पैर छुए, ऐसे कुछ करे, तो एक साधारण है, तो उसके हिसाब से भी मैंने कहीं सुना था कि आपने एक बार बड़े मंच से घोषणा करी थी कि मैं विष्णु समाज की पहली साध्वी बनूंगी, ऐसा कहीं करी नहीं, थी? साध्वी बनूंगी ऐसा तो मैंने कहीं नहीं की। अच्छा, हो सकता है कोई मिथ हो या हो कोई सकता है अफवाह हो। समझने में हो, अफवाह हो, बाकी ऐसी कहीं घोषणा की नहीं। अच्छा,
और तो ऐसा मतलब ऐसा हुआ तो नहीं कि कहीं भाई पहले आपका इच्छा थी कि मैं साध्वी बन जाऊंगी, फिर जब धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ तो आपने वापस वो नहीं, ऐसा विचार कहीं त्याग दिया? ऐसी कहीं घोषणा या इस प्रकार की बात तो नहीं कि हाँ ये ज़रूर था कि भाई हाँ पहली बार ऐसे समाज में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो सकता है किसी टाइम की कोई बात हो, तो ऐसे कि भाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रयासरत हैं। तो सपोर्ट सामाजिक स्तर पर किन किन लोगों का सपोर्ट रहा था इस काम में आपके? मतलब सामाजिक हाँ, स्तर पर बड़े साधारण लोगों का ही कहूँगी ज़्यादा। अच्छा, बड़े लोगों लोगों नहीं का था। मैंने कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं की या फिर मैंने अप्रोच भी नहीं किया। जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने ही सबसे पहले कथा का अच्छा। प्रस्ताव रखा आगे, उन्होंने ही सपोर्ट किया, उन्होंने ही आगे बढ़ाया। अभी मुझे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं विचार विमर्श करती हूँ, बात करती हूँ कि अब क्या करना चाहिए आगे। तो फिर आपने कह दिया कि गृहस्थ जीवन जीना है आपको, शादी वगैरह करनी फिर? शादी तो मतलब घर वालों को तो चिंता रहती है, हाँ। तो वो तो बोलते ही रहते हैं भाई करनी है, तो एक बार शादी हो जाए तो हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाए। माता जी ने स्पेशली चिंता ज़्यादा ही हुआ करे। अच्छा। पर अभी तक ऐसा है कि अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पर विचार अभी तक कुछ है तो नहीं। आपका पर्सनल मत इसमें कुछ नहीं है कि हो या ना हो? अभी मतलब ऐसा है कि फुल आत्मनिर्भर है, और जब तक आत्मनिर्भर हैं, अच्छी किसी से कोई ऐसी नीड नहीं है, कुछ है नहीं, काम कर रहे हैं, तो जो कुछ सपने लेके चले समाज को लेके, तो मुझे ऐसे थोड़ा भय रहता है कि कल को मतलब शादी और फिर इस फील्ड को एक्सेप्ट करना अपने समाज में बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई इस फील्ड को अगर सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर हो तो हर कोई करना चाहेगा शादी, वरना ऐसे सोचो भाई समाज में बाहर जाते हैं, करते हैं, काम भी होता है, उठना बैठना सब चीज़ें, तो इस फील्ड से कि भैया तो घर रहे, क्योंकि लोगन के चाहिए कि घर रहे बस घर को काम करे, तो बाहर जाइए तो फिर को करा ली। तो मतलब इस फील्ड को एक्सेप्ट करना, मेरे काम को समझना, या उस हिसाब से जब कुछ लगेगा कि हाँ तब सोचेंगे। तो मतलब कोई परिवार ऐसा हो जो कि आपकी इन सारी चीज़ों को अगर समझ सकता है तो आप शादी कर सकते हैं वैसे परिवार? अभी ऐसा है कि कुछ सपने लेके चली हूँ मैं, तो ऐसे डर रहता है कि भाई कहीं उसके बीच में कोई अड़चन ना आ जाए, तो पहले वो सपने थोड़े पूर्णता की ओर चलें, वो पूरे हो जाए, तो फिर कोई रोक टोक ना हो, फिर सोचेंगे ऐसे। अच्छा, तो काफ़ी घुमाया है इन्होंने आंसर को, पर कुल मिला के बात यह है कि शादी तो करनी है। अच्छा, तो अगर करते हो तो क्या क्वालिटीज़ डिमांड है आपकी, ये तो बताओ थोड़ा, कि अगर अगला इंसान किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे डिमांड हैं? तो आपको पता है, फैमिली वाले तो सारी क्वालिटी ढूंढते हैं, देखते हैं, और उन्होंने तो मुझे हर तरह की क्वालिटी ढूंढ के, बेटा ये देखो इतने जॉब वाला है, ये इतने पैसे वाला है, या इसके वो है, तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना कि भाई पैसे कितने हैं कि जॉब कितनी है। मतलब एक अच्छा इंसान हो, चार लोगों में समाज में इतनी इज्जत है तो साथ में खड़ा सही भी लगे कि हाँ एक अच्छा इज्जतदार इंसान है। दूसरा ये कि चीज़ों को समझने वाला हो, मतलब कहते हैं ना कि बाकी सब चीज़ें हो ना हो, इज्जत करने वाला, इज्जत देने वाला, सही इंसान हो, व्यवहारिक हो, नशा करने वाला नहीं हो, ये चीज़ें ये सारी देखते चीज़ें तो आम आदमी भी देखता ही है। हैं। अच्छा, तो आप शुरुआत आपने करी है मतलब जामबाणी हरी कथा वगैरह इन सारी चीज़ों से, तो उससे जुड़ा सवाल मेरा ये है कि आपके हिसाब से बिश्नोइज़्म क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो गुरु भगवान जामो जी विष्णु ही बनाया, तो बिश्नोइज्म में ये है कि जो 29 नियम दिए हैं कोई भी फॉलो कर सकता है। ये वो धर्म नहीं है कि जिस जाति में पैदा हुआ उसी को कहा जाएगा। जैसे पहले के टाइम में वर्ण विभाग इस प्रकार से हुए थे कि जो जैसा काम करता वैसा उसका वर्ण होता था। तो विष्णु जाम्बू जी ने बनाए तो ये कि 29 धर्म की आंगड़ी हृदय धरी हो, जो जाम्बू जी कृपा करी नाम विष्णु ही होए, तो जो पालन करेगा वो विष्णु ही है। तो 29 नियम है, सीधे साधारण व्यवहारिक नियम है, जीवन जीने की एक कला सिखाते वो नियम है। तो जो इनका पालन करेगा कोई भी हो सकता है, बहुत ही एक सुंदर जीवन बनाने वाले नियम है, कोई भी फॉलो कर सकता है। अच्छा, जो 29 नियम को फॉलो करता है वो विष्णु ही है। तो इसमें जन्म जात वाली बात आप नकार रहे हैं कि भाई अगर आप उसी कुल में जन्म ले रहे हो तो विष्णु ही हो रहे, फिर अगर चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उस परिभाषा से बाहर अगर जा रहे हो। आप जो जाम्बू जी ने बातें कही उनको फॉलो ही नहीं कर रहे, अगर आप विपरीत काम कर रहे हो, उनके उल्टे काम कर रहे हो, तो फिर विष्णु ही कैसे? इसमें कई बार कहती हूँ कि मतलब जो न्यूज़ आती है अखबार में, फलाने राम ने चोरी की, ये क्या, देखो आपके समाज के लोगों का नाम, तो जो ये गलत काम कर रहा है फिर वो कैसा विष्णु है? वो है ही नहीं फिर। तो अच्छा, सोचा। तो फिर आपके लॉरेंस बिश्नोई पर क्या विचार है? वो अभी काफ़ी चर्चा में है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिश्नोई वर्ड वहाँ से हाईलाइट ज़्यादा हो रहा है, तो हाँ आपके क्या विचार?
बिश्नोई वर्ड मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ वाले, अखबार वाले गैंग, तो ये एक बहुत मतलब गलत चीज़ है, नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए। जिसके हर देखो गलत चीज़ें या अच्छी चीज़ें हर समाज में हर जगह पे होती है, तो किसी एक जाति विशेष के नाम को यूज़ करना गलत है। और वो उन्होंने अगर अच्छे काम या गलत काम किए होंगे वो तो कोर्ट या कानून डिसाइड करेगा, हम तो करने वाले कोई होते नहीं। अगर कुछ होगा तो वो भी दिख जाएगा, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा बाकी अच्छा, सवाल मैं थोड़ा अलग जगह से उठा रहा हूँ कि आपके कथा वाले फील्ड से ही एक जानी मानी कथावाचिका है जया किशोरी जी, तो उनके साथ एक अभी विवाद जुड़ा हुआ है कि उनका जो 2.5 लाख का बैग था और उसमें कुछ विवाद चल रहा है, आपने सुना होगा। हाँ। तो ऐसा ऐसा क्यों फेस करना पड़ता है कथावाचन के फील्ड के लोगों को? देखो हर लोगों से मतलब जलने वाले कहें या फिर उनकी कमियां निकालने वाले लोग होते हैं। तो हो सकता है वो जिस ब्रांड का बैग था, जैसा हमने न्यूज़ में देखा, उस ब्रांड के बैग वैसे यूज़ होते होंगे, तब फिर उन्होंने उनका क्लियरिफिकेशन दिया कि जो मेरा बैग है वो मैंने खुद बनवाया, तो वो वैसा नहीं है, तो वो क्लियर हो गया। दूसरा फिर ये भी कहते हैं कि भाई इतने पैसे लेते हैं, वो इतना कुछ करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जब दूसरी जगहों पे जाते हैं, गलत काम में, गलत जगहों पे, गलत यूथ को जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ हम पैसे दे रहे हैं, पर उनके पीछे आप ये देखेंगे कि वो ऐसी कथावाचिका कि उनके बहुत सारी यूथ उनसे जुड़ रही है। तो कम से कम ये है ना कि वो एक यूथ को सकारात्मक ऊर्जा दे रही है, पॉजिटिविटी की ओर लेके जा रही है, वो यूथ को एक सत्संग से, धर्म से जोड़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक और कथावाचिका है चित्रलेखा जी, उनकी गाड़ियों पे कमेंट करते लोग कि भाई इतनी करोड़ों की महंगी गाड़ियां हैं, चीज़ें हैं। वो उन्होंने बस फोटो ही खिंचवाया था कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, फिर उन्होंने लिखा भी था। अच्छा। बाकी उन्होंने विवाह भी किया, तो उन्होंने कहा कि एक समाज में रहने के लिए माता पिता को चिंता होती है, तो वो दोनों ही, एक ने विवाह किया, दोनों भी कह रहे माता पिता वाली बात, उसमें भी आप माता पिता वाली बात जोड़ रहे हैं उनके वाले में कि उन्होंने भी माता पिता के लिए किया, तो पर्सनल भी तो प्रेफरेंस हो सकती है भाई कि मैं शादी भी करना चाहती हूँ और एक तरफ मैं सत्संग भी करना चाहती हूँ। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब एक इंसान है, उसकी जो अपने जैसे होता है कि भाई पहले बालक जब होता है तब वो शिक्षा प्राप्त करता है, फिर गृहस्थ आश्रम में आता है, तो सत्संग से जो पहले के ऋषि मुनि थे, देखो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बाकी मैं ये कहूँगी कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो भी मतलब शादी वगैरह उनकी की हुई थी, जो अलग से उनका परिवार वगैरह सब कुछ था ऐसे। तो अभी हमारे समाज में भी आपको पता नहीं होगा, एक संत हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अभी विवाह किया, तो कुछ लोग उनकी हजारों प्रकार की निंदाएं कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। बोल रहे हैं कि भाई पहले तो उन्होंने समाज से पैसे लिए, फिर शादी कर ली, मतलब इस भेष में रहकर ऐसे कुछ करके फिर अगर कुछ गलत काम करे, गलत इल्जाम आए, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा गलत होगा। इससे अच्छा अपना घर परिवार बसा लेना। तो वो सत्संग कथा धर्म का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर अपना घर बसा के कर रहे हैं, तो दो साथी मिल गए ना धर्म का काम करने के लिए। तो मैंने कमेंट्स के लिए भी डाला था कि मधु जी हमारे शो पे आ रही थी, कुछ लोगों के कमेंट्स थे, तो उसमें कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि उनकी शादी का क्या है, तो शादी का तो आपने बता दिया, तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि उनकी कथाओं में कमी आ गई है, तो उन्हें लगेगा कि भाई कथा वाला कम चल रहा है तो तब शादी करेंगे ये, तो ये भी एक आरोप है आप पे। नहीं, अच्छा आरोप है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कथाओं का या शादी का मुझे नहीं लगता कोई रिलेशन है कि भाई ये धंधा थोड़ा मंदा पड़ेगा तो शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मंदा पड़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब खुद से ये किसी ने जोर जबरदस्ती तो की नहीं कि तुम कथा करो, शादी करनी वो तो कल भी तैयार थे, घर वाले किसी से भी करवा देंगे। मतलब उनके लिए तो जब फैमिली पूरी मेडिकल लाइन है, अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे, और हजारों रिश्ते अच्छे मेरे सामने लाए, मतलब डॉक्टर से लेके आप समझ सकते हैं कि मैंने ही मतलब हर रिश्तों को नकारा कि नहीं अभी मुझे नहीं करना है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। और दूसरा ये है कि भाई कथा या ऐसे कुछ, मतलब मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी किसी जगह पे मतलब दुखी होना सुखी होना वो अलग बात है, पर मतलब मेहनत में मेरी कमी नहीं आएगी, कभी मुझे कोई रोक नहीं सकता कोई और, जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगी। तो मैंने देखा है कि जितने भी फेमस लोग होते हैं ना किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक्टर हो या जो भी पब्लिक फील्ड में पब्लिक फिगर के रूप में जो होते हैं, वो लोग अपना ब्रांड तो हर चीज़ का करते हैं, किसी न किसी चीज़ का एक ब्रांड बनाते हैं कि अपनी जो ऑडियंस है, जो लोग हमें चाहने वाले हैं, वो लोग किसी तरीके से ग्राहक में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि आपने भी वैसा कुछ एक करा था, आपकी सोच पता नहीं उसके पीछे क्या थी, पर आपने एक ब्रांड लॉन्च करा था, सुकल्प। हाँ जी, वो सुकल्प नाम से मेरा ब्रांड था, और वो काफ़ी अच्छा भी उसमें काम चल रहा था,
बाकी ये है कि मेरा मेडिकल से जैसे मेरी आयुर्वेदिक कंप्लीट हुई, मैंने डॉक्टरी के साथ साथ में कथा सत्संग शुरू कर दी थी। तो मेरी अभी 2020 के अंदर कंप्लीट हुई थी। तो कंप्लीट होते ये होता है कि मेरे जो साथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई पीजी कर रहा है, कोई कहीं प्रैक्टिस कर रही है, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ अपनी फील्ड को कंटिन्यू रखने के लिए कि कम से कम मैं अपना ट्रीटमेंट वाला ये साइड भी रखूँ। तो सत्संग में इतना टाइम नहीं मिलता, तो उसको एक साइड में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कि मम्मी पापा पर भी ऐसे नहीं कि भाई डिपेंडेंट रहे कि बस सारा जो मैं सामाजिक काम कर रही हूँ उसमें भी बस पापा ही पैसे लगाए। खुद का आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद को भी कुछ काम करना होगा। अच्छा, तो फिर तो वो मैंने ब्रांड बंद क्यों करा आपने? तो सुकल ब्रांड मैंने शुरू किया, और मतलब मैं कहूँगी कि मेरे सारे साथियों की मेहनत से बहुत अच्छा ब्रांड चला, बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब जितने मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किए वो सारे बहुत अच्छे से आउट ऑफ स्टॉक हुए। तो एक बार बंद नहीं कह सकते, स्टॉप दिया है मैंने, इसलिए दिया क्योंकि जो कंटिन्यू जनवरी से लेके वो आप कथाएं जो चलती है उसमें मुझे बीच में देखने आने के लिए 2-4-5 दिन मिलते हैं, फिर मैं उस फील्ड को बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी, टाइम नहीं दे पा रही थी। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आए थे वो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा, अभी भी मतलब लोग इतने कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि बहुत अच्छा हमें चाहिए था। तो वो सारा एक बार कंप्लीट किया, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जब करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे और अच्छे से करेंगे वापस। ठीक है, तो वापस जब थोड़ा टाइम मिलेगा तब, बस टाइम की वैल्यू की वजह से। तो शादी वाला मामला अपना चल ही रहा था, तो मैंने आपका पुराना इंटरव्यू देखा था, तो उसमें इंटरकास्ट पे आपको कुछ क्वेश्चन करे गए थे, तो आपने पहले तो उस सवाल का आंसर देने से आप बचे कि भाई ये विवादित हो सकता है, तो आप इंटरकास्ट को सपोर्ट करते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि भाई इंटरकास्ट मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। तो नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब आप मेरा बात ही हाल न्यू जो जनरेशन है वो किस ओर जा रही है? नई जनरेशन आपको तो क्यों लग रहा है? बंधना नहीं चाहती है कि भाई उस किसी भी एक सामाजिक बंधन में इस तरीके से ना बंधे कि उसको अपॉर्चुनिटीज कम मिले। तो हम जैसे बाहर रहते हैं ना, तो अपने जो अपनी एज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो इस चीज़ को गलत बता रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि खुल के आप इसकी तरफ ऐसे जाओ, पर जो अपने आसपास के जो लोग देख रहे हैं वो बहुत सारे इस चीज़ से मतलब डिस्कस करते हैं, तो ये क्यों बंद है, वो अपने तर्क वितर्क करते, कहते हैं ना हर चीज़ का जवाब होना चाहिए। तो जो धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक वक्ता हैं, वो जो बात करते हैं कि नहीं ये गलत है, तो बोलते हैं क्यों गलत है, क्योंकि जाम्बो जी ने तो मतलब हर धर्म से विष्णु ही बनाए थे, हर धर्म के लोग लिए थे। मतलब आज जो हम जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो 550 साल पहले जाम्बो जी ने उस टाइम जब राजा महाराजाओं का समय था, जब मतलब छुआछूत इतनी थी कि लोगों को घर से बाहर बिठाया जाता था, पानी किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करने देते थे, उस टाइम पर जाम्बो जी ने अलग अलग जातियों के लोगों को एक ही जगह पे रखा, एक ही जगह से उनको खाना दिया, एक ही जगह से सब कुछ चीज़ें दी, और एक ही जगह पे पहल करके जाम्बो जी ने सभी लोगों को एकत्रित एक पंथ में दीक्षित किया। तो जाम्बो जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो अगर कोई आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, इससे समाज बढ़ेगा, तो हमारे विचारों को थोड़ा बड़ा करके हम अच्छा ठीक है, तो आने वाली बात तो हो गई, कोई लड़की आ रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई जा रहा है तो मतलब लड़की कोई दूसरे अगर कोई मतलब ऐसा करना चाह रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति आ ही रही है, अगर वो लड़की को ले जाना चाह रहा है तो उसको बिठा के बोल सकते हैं ना कि जाम्बो जी ने जो नियम बताए हैं, जो मांस नहीं खाता हो, जो गलत काम नहीं करता हो, जो मतलब हमारे नियमों को पूरी तरीके से मानने वाला हो, कुछ एक ऐसा नियम बने, हर एक चीज़ का तोड़ तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आज की जनरेशन जा रही है इसकी ओर, तो हम उस जनरेशन को कैसे मतलब सही से अपने धर्म से जोड़े रखें। तो हम इसकी बुराई करते रहे, निंदा करते रहे, इससे अच्छा है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा सही समाधान निकालें। अच्छा, और अगर इन सारी चीज़ों से कुछ विवाद होगा तो आप इस बात पे अड़े रह पाओगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि समाधान निकाला जाए, जो बड़े लोग हैं उनको मिलके समाधान निकालना चाहिए, जिससे मतलब आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा संख्या में फेस करना पड़ेगा पूरे समाज को, तो पहले से अच्छा समाधान निकाल के जो विष्णुई पंथ है इसको समझा जाए, दूसरों को समझाया जाए और इससे जोड़ा जाए। अच्छा, एक मेरे पास मुद्दा है कि धर्म का जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, व्यवसायीकरण, कि धर्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है, हर तरीके के लोग धर्म के नाम पे कमा पा रहे हैं, तो ये कमर्शियलाइजेशन किस तरीके से आपको गलत लगता है, सही लगता है, जो भी क्या विचार है आपके? देखिए, धर्म के नाम पे कमाना, ये करना, ये मुझे मतलब वर्ड या ये बात ठीक नहीं लगती है। आपका इंटेंशन क्या, आप किसके लिए कर रहे हैं? मतलब धर्म की ओर काम कर रहे हैं, वो सेवा के लिए कर रहे हैं, समाज को अच्छी और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपना कमाई भरने के लिए कर रहे हैं, तो वो एक अपने अपने विचार होते हैं कि करने वाले का इंटेंशन कैसा है। अब दुनिया में हजारों चीज़ें हो रही है, कौन पाखंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो पाखंड को मैं नहीं मानती,
तो अगर पाखंड और ये सब चीज़ें हैं तो गलत है। अच्छा। अगर जो हमारी नई जनरेशन है वो धर्म से जुड़ी रहे, हमारा समाज धर्म से जुड़ा रहे, उसके लिए अगर सही रास्ते पर सही इंटेंशन सही है, काम सही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सही मैंने देखा था कि आप वृंदावन गए थे बीच में, तो प्रेमानंद जी, वो आपने जो रील डाल रखी थी उसमें शायद उनका भी शॉट आ रहा था, तो प्रेमानंद जी दर्शन से किया था। हाँ उनके जी, दर्शन किए थे। मैंने दर्शन किए थे। तो बस। अभी एक तरफ देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग उनको खूब देख रहे हैं, हालांकि वो कई सालों से अपना इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो अचानक उनके राइज होने के पीछे आपको क्या कारण लग रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया कारण है, हाँ। क्योंकि वो तो काफ़ी सालों से वही हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैंने उनके दर्शन किए, ज़्यादा समय नहीं मिला क्योंकि हम एक ही दिन में वापस आ गए थे। तो बाकी ये कि सोशल मीडिया लोगों को बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। अच्छा। तो सोशल मीडिया से उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही है, और आज मतलब कहेंगे कि लोग वृंदावन में ज़्यादातर आजकल इसीलिए आ रहे हैं, बस उनका दर्शन करने के लिए। अच्छा, और एक तरफ और बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, एक धड़ा उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत मानता है। कुछ लोग कुछ टैग्स लगा देते हैं, तो कुछ विचार हैं आपके उन पे? नहीं, उन पे पर्सनली मैं मिली नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, तो किसी पे कोई टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है। पर फिर भी जो धर्म के लिए, वो अभी सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कुछ सनातन रैली भी उनकी चल रही है कि कम से कम हिंदुओं को जोड़ने का तो काम कर रहे हैं ना। अच्छा। हिंदुओं को एकत्रित करने का, जोड़ने का, और उनकी रैलियों में भी हजारों की, लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो जो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बीच में एक और कंट्रोवर्सी चली थी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, एक बाल संत है जिनको, नाम एक बार मैं याद कर लूँ, अभिनव अरोड़ा। अच्छा। तो उनको राम भद्राचार्य जी ने मंच से उतरने को बोल दिया था कि भाई हमारे भी मंच की कुछ गरिमाएं हैं। तो आपस के लोगों को भी इस तरीके से एक दूसरे के लिए कुछ बोलना पड़ता है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी तरीके से सीखे हुए नहीं हैं, अभिनव अरोड़ा अभी कम उम्र में हैं, तो उनको अच्छे से सीख के, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके फिर आना चाहिए इस फील्ड में। ऐसी चीज़ें, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ आपके हिसाब से, क्या है इसमें? वो बहुत बड़े, जो जिनका राम भद्राचार्य जी का नाम ले रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी हैं, संत। और जिस बच्चे का नाम लिया, उनका सिर्फ वो एक वीडियो रील इतनी मैंने देखी है, ज़्यादा मुझे इसका डीप में पता नहीं है, पर उन्होंने बोला होगा तो कुछ उनको गलत लगा होगा तो बोला होगा। बाकी कहें कि हर फील्ड में कुछ चीज़ें, बातें होती रहती है। मतलब मैं आपका पर्सपेक्टिव, आप क्योंकि बहुत युवा हैं, तो सारी चीज़ों पे आपका विचार इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल सारी बातें आपकी पढ़ाई वगैरह की ऐसी बहुत सारी हुई है, तो आपका क्या माइंडसेट है, आप सारी चीज़ों को किस तरीके से लिंक करते हैं? तो आपने इतना स्पिरिचुअलिज्म पर ध्यान दिया है, तो जब आप जो भी घर के मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स, चीज़ों पे फंसे रहते हैं, तो हर चीज़ में आपको स्पिरिचुअलिज्म हेल्प करता है बाहर निकलने में, हर चीज़ से डील करने में? बहुत ज़्यादा, हर चीज़ से डील करने में यही हेल्प करता है। अच्छा। कि मतलब कोई भी कुछ भी कहे, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, मतलब कोई व्यक्ति मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब मेरी मानसिक स्थिति को बिगाड़ नहीं सकता, ना अच्छी कर सकता ना बुरी कर सकता, क्योंकि शुरू से इन चीज़ों को अपने सीखते हैं कि जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, कोई कुछ बोल देता है, घर में कुछ बोल देता है, बाहर जाएं तो कुछ बोल देता है, जैसे अपन कहते हैं ना, कोई छोटी मोटी बातें या कोई अपमानजनक बातें होती रहती है। तो मतलब स्पिरिचुअल भगवान का नाम इतना स्ट्रांग बना देता है अंदर से, मतलब मैंने महसूस किया इस चीज़ को। शुरू से जब मैंने इसको सीखा तो मैं घंटों घंटों तक अपने घर का जो पूजा रूम है उसमें बिना फैन चलाए मैं घंटों तक उसमें बैठ के मैंने किताबों का अध्ययन किया, फिर मैं भगवान से ऐसे सोचना, बातें करना, तो शुरू से इन चीज़ों से अंदर से इतना स्ट्रांग बन गए कि कोई भी चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करती है। हेलो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आरपीएससी की सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ एग्रीकल्चर की डबल एओ, एआरओ, कृषि पर्यवेक्षक और भूगोल विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की गाइडेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। टेस्ट सीरीज में ये राजस्थान का एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट के बाद विस्तृत व्याख्या प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने पॉडकास्ट की तरफ, लेकिन याद रखें ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, चलो माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं।
अभी कुछ अपन एक रैपिड फायर टाइप से करते हैं, जिसमें आपको 2 में से एक चूज करना है और इंस्टेंट करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा चीज़, ठीक है। तो मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगा, उसमें से एक आपको चूज करना है, ठीक है। तो गांव या शहर? पहले तो शहर ज़्यादा पसंद था, अभी अपना गांव मुकाम ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, अभी आपको उसमें मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आपको इतना नहीं सोचना है, लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, एक चूज करना है बस किसी भी ठीक है। तरीके से, ठीक है। तो वापस से वही, गांव या शहर? शहर। प्रसिद्धि या पैसा? प्रसिद्धि। प्यार या प्रसिद्धि? प्यार। अच्छा, सुनना या बोलना? सुनना। अच्छा, सरकारी नौकरी या बिजनेस? बिजनेस। अच्छा, कथा वाचन या बिजनेस? कथावाचन। अच्छा, जया किशोर जी या चित्रलेखा जी? दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई या देवेंद्र बुढ़िया जी? दोनों का काम अपनी अपनी जगह। अच्छा, सही तो कुछ कुछ चीज़ों पे ये पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे थे कि भाई अपने को इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो ये छोटा सा सेगमेंट था, ये तो अब रोक रहे हैं। बाकी आप जो अपना कथा वाचन का जो काम करते थे, तो उनमें अगर नए लोग आना चाहते तो आप उनको सलाह दे रहे हो कि भाई ये ठीक है, फील्ड आ जाना चाहिए, नई लड़कियां या जो भी आ रहे हैं तो? हाँ, मतलब मेरे पास आती हैं कई सारी लड़कियां कि हमें भी भजन गाना है, सीखना है। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये सही है कि गलत है, मैं उनको पूरा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अच्छा, कि इसमें क्या दिक्कतें आने वाली है, इसमें क्या अच्छाई है, सब चीज़ें बताती हूँ। ताकि वो क्या होता है कि हम बाहरी जो चीज़ें देखते हैं उनको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, हाँ भाई आगे तो मौज है तो मैं यही करा, अच्छा, पर उसमें मुसीबतें परेशानियाँ क्या है वो भी बताती हूँ। अच्छा, और फिर कोई करना चाहे तो जैसे अपने मंचों पे कथा होती तो हर जगह पे लड़कियां आती है, हमें भी भजन गाना है तो उनको भी गाने का मौका देते हैं, सिखाते अच्छा। हैं। तो आपने एक संस्थान खोल रखी है मुकाम में, हाँ जी। क्या नाम है उस संस्थान का? श्री गुरु जम्बेश्वर संस्कृति सेवा धाम। संस्कृति सेवा धाम। हाँ जी। तो क्या क्या होता है वहाँ पे? संस्कृति सेवा धाम में अभी शुरू ही किया है 2 साल पहले ही, तो अभी तो शुरुआत है। उसको करने का मोटिव जो है और मकसद सपने कहीं बहुत ज़्यादा हैं, पर फिर भी अभी जो ये काम हो रहे हैं कि वहाँ पर अपने बिश्नोई समाज का 2 मेला लगा है, फागण और आसूज। दोनों मेले पर सत्संग होती है। सत्संग में आने वाले भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था है और बढ़िया सत्संग होती है। अभी हमने शुरू किया है कि हम जो पहला सुख निरोगी काया, तो इस बार सत्संग में सुबह से लेकर शाम तक का हमारा पूरा शेड्यूल था। तो सुबह हमने पतंजलि योग पीठ से शिक्षित अच्छे योग गुरु बुलाए हुए थे, तो सुबह शिविर 5 में? बजे, हाँ जी, कथा में योग करवाते थे। उसके बाद में डेली हवन होता था 2 घंटे का। अच्छा, उसके पश्चात में भोजन, फिर सत्संग, तो एक पूरे दिन का स्पिरिचुअल माहौल रहता था। तो ये देख कर कि कथा के साथ साथ में हम जो आने वाले वहाँ रहने वाले भक्त हैं उनको एक अच्छी स्वास्थ्य की कैसे प्राप्ति हो सकती है वो भी चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अच्छा। इसलिए। और आप बच्चियों के लिए कैंप लगाते हैं? हाँ जी, किस मतलब तरीके का कैंप था वो? वो एक संस्कार शिविर था, छुट्टियों में लगाते 7 दिन का। तो आवासीय संस्कार शिविर मतलब बिश्नोई समाज में पहली बार रखा गया और मेरा भी पहला अनुभव था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा। क्या करवाते हैं वैसे बेसिकली उसमें आप? बेसिकली मतलब सुबह उठण लेन रात गहाउण तक जितनी भी गतिविधियाँ रहे, 4 बजे उठना, फिर 5 बजे योग आदि करवाते, फिर 6 बजे 6:30 बजे हवन करवाते, फिर नाश्ता, फिर बौद्धिक सत्र होता, जो जामवाणी संस्कार की जितनी भी बातें, शब्दवाणी की बातें, नियमों की बातें, वो सारी आचार संहिता उनको सिखाई जाती। अच्छा। तो ये जो हमारा उद्देश्य है इसीलिए है कि मतलब कहते हैं ना कि लड़का कुल का दीपक होता है, तो लड़की तो अगर अच्छी सुसंस्कारित होगी तो दोनों कुलों को रोशन करेगी। तो बेटियां जो है वो बाहर निकलेगी, क्योंकि आप पढ़ने वास्ते भी छोरियां बाहर मिले तो घर वाला थोड़ा डरे कि भाई छोरी एकली बाहर रही तो कुकर रही। तो शुरू शुरू से बचपन से उसको बाहर रहना, कैसे स्ट्रांग रहना, सारी चीज़ें उनको वहाँ पे सिखाई जाती कि अच्छे बुरे हर तरीके के लोग तो बाहर मिलेंगे, तो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे रहना, कैसे बातचीत करनी, और हर परिस्थिति के अंदर रहते हुए भी अपनी धर्म को, अपने संस्कारों को कैसे जिंदा रखना, ये चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं। अच्छा, तो उसका ठीक है, रिजल्ट अच्छा जा रहा है? बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट, जितना उम्मीद की थी उससे भी अच्छा। तो मतलब अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई कि कुछ अच्छा किया है सच में काम, और आगे विचार है कि मतलब इसी क्षेत्र में आगे और कार्य करते रहेंगे, तो अगले साल शिविर होगा तो बहुत अच्छी संख्या और बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक बात है। अगर आप मतलब बच्चियों के लिए अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और थोड़ा पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं कुछ
छोटे छोटे ऐसे गेम्स टाइप के इंफॉर्मेटिव चीज़ें अपन करते हैं, तो थोड़ा मैं खोज लेता हूँ, मैंने कहाँ लिख रखा है। मतलब आप महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह ये जो महाकाव्यों को आप पढ़ते रहते हैं, तो उनमें से कुछ आपको सिचुएशंस देता हूँ कि उस समय के पात्र अगर अब आज के समय में होते तो किस तरीके से रिएक्ट करते। तो जैसे कि अगर रावण के पास सोशल मीडिया होता तो क्या होता, कुछ इमेजिन करें आप। रावण के पास सोशल मीडिया होता तो हो सकता है सीता के रखने को या कुछ भी अफवाहें फैला देता। अच्छा। या फिर उसकी सेना बहुत बड़ी है, कुछ भी करता। मतलब थोड़ा इमेजिनेशन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ। क्योंकि ये कह सकते हैं मतलब रावण के पास होता तो जो आजकल गलत चीज़ें शेयर करते हैं वो रावण ही कह सकते हैं उनको। हाँ। तो वो अपनी बहुत गलत चीज़ों को शेयर करता। अच्छा। और आपको मतलब मैं ऐसे ऐसे सिचुएशंस देता हूँ कि स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से आप कैसे उन चीज़ों से निकल सकते हैं, क्या आंसर्स आपके हिसाब से हो सकते। स्थिति ये है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने कर्तव्य और परिवार के बीच में उलझा हुआ है, तो उसे निकलने के लिए उसको किन किन चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति तो शायद महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने थी कि एक तरफ परिवार था और एक तरफ कर्तव्य के लिए युद्ध था। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान तो कुछ हो नहीं सकता। तो गीता को पढ़ के हम ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, तो अभी मैं आपको दो पात्रों के बारे में पूछूंगा और उन पात्रों की तुलना करनी है और बताना है कि राम और कृष्ण आज के समय में कौन अधिक प्रेरक है। आज के समय में तो एक परिवार के अंदर जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो वो हमें राम जी के जीवन से सीखना चाहिए कि परिवार में प्रेम कैसा होना चाहिए, कि उन्होंने पत्नी से भी कैसे निभाया, भाइयों के प्रति कैसा, आज भाई भाई में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। राम जी ने मतलब परिवार के लिए, अपने माँ के वचन के लिए उन्होंने अपने राजपाट का त्याग कर दिया। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भाई बहन आपस में प्रेम के लिए कुछ चीज़ें त्यागनी भी पड़ती है। तो ये त्याग और आपस में प्रेम भाव ये हम राम जी से सीख सकते हैं, और कृष्ण जी से तो हमें पूरे जीवन से भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, तो अर्जुन और कर्ण असली नायक कौन है आपके हिसाब से। देखिए नायक अपनी अपनी जगह मैं कहूँगी कि दोनों नायक हैं, पर अर्जुन को इसलिए चुना गया कि वो हमेशा भगवान जी के साथ में रहे, उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया, वो धर्म के साथ खड़े थे। कर्ण अपने पर्सनल जीवन में तो सही थे, उन्होंने गलत नहीं किया, पर वो गलत के साथ खड़े थे, इसीलिए उनका वध हुआ, इसीलिए उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो गलत के साथ खड़े थे। अच्छा, और कोई व्यक्ति करियर और परिवार के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा है, तो उसका क्या आंसर हो सकता है। तो वो तो उस व्यक्ति को संतुलन बनाना पड़ेगा। मतलब रामायण या महाभारत या इन महाकाव्यों से अपन क्या वो सेम सिचुएशन कैसे देख सकते हैं कि ये हम रामायण से सीख सकते हैं। भगवान राम जी भी मतलब कर्तव्य और परिवार दोनों के बीच में थे, बना के चल कि रहे वो परिवार से भले ही दूर थे, थे। वो वन में भी रहे, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे कि जो वचन निभाया, पर वो मन से अपने परिवार से जुड़े हुए, और मन से एक बहुत अच्छे, अगर मन से अपने भाव अच्छे होना तो वो बहुत ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, तो आप परिवार से अपने कार्य के साथ साथ मन से भाव अच्छे होंगे तो आप परिवार से भी जुड़े रहेंगे। एक विषय है कि डर को हराना, तो ये किसी पात्र के साथ ऐसा हुआ है महाभारत या रामायण में जिसने डर को हराकर किसी चीज़ में जीत पाई हो। देखिए जो अंदर का डर है वो मैं किसी धार्मिक बात से जोड़ूँ तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान से जुड़ेंगे वैसे वैसे आपका डर खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद जी की बात करें तो वो जैसे भगवान का नाम नारायण नारायण गाने लगे तो उनके पिताजी को, पहले उनको ये डर था कि मेरे पिताजी को पता चलेगा तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे या उनका कैसा व्यवहार होगा। फिर धीरे धीरे उनको पता चल गया तो उनका डर मिट गया कि अब वो क्या ही कर सकते हैं, मैं तो नाम लूँगा। फिर उनके पिता ने उनको मारने की हजारों कोशिश करी, हजारों तरीके से, तो भगवान ने हर कोशिश में उनकी सहायता करी, उनकी रक्षा करी, तो उनका डर धीरे धीरे मिटता गया। तो उन्हीं की तरह जैसे प्रहलाद जी ने डर को मिटाया वैसे हम भी भगवान को मानते रहें, सुख दुख आते रहेंगे तो जैसे जैसे खत्म होंगे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। कि अगर गुरु जम्बेश्वर जी आज के समय में होते तो वह पर्यावरण के लिए क्या कदम उठाते। पर्यावरण के लिए आज के समय में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, उस समय में भी गुरु भगवान ने राजाओं महाराजाओं को, आने वाले लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि उनके पास उन्होंने ना तो कोई हथियार धारण किया ना ही कुछ किया, अपने चमत्कारों से, अपनी अच्छी बातों से, अपने विचारों से उन्होंने लोगों को परिवर्तित किया था। तो उस समय भी उन्होंने पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया, और आज कहीं ना कहीं बहुत अधिक संख्या में लोग पर्यावरण को
नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो गुरु महाराज जाम्बो जी अपनी शक्तियों से, अपनी ताकतों से लोगों को समझाते, अच्छी शिक्षा देते और वृक्षों को काटने से रोकते। एक विष्णु समाज के बारे में ये धारणा फैल गई कि विष्णु ही हिरणों को पूजते हैं, मतलब कि बाकी जीवों से ज़्यादा हिरणों को इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि ये बात एग्जैक्टली सच नहीं है, हिरणों को बहुत मानते हैं पर बाकी जीवों को भी रक्षा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हाँ, तो ये देखिए, तक फैला हुआ है। जाम्बो जी ने तो ये कहा था कि जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे। प्रत्येक जीव में भगवान होते, ये उनका विचार था। परंतु हिरणों की बात कहेंगे कि एक तो सलमान खान वाले कारण और एक सोशल मीडिया के कारण ये थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है चीज़ें। दूसरा क्या है कि अपना जो क्षेत्र है राजस्थान, यहीं पर हिरण ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं जिनका लोग शिकार करते हैं, या नीलगाय जिनका शिकार करते हैं। तो इनको बचाने का हम प्रयास करते हैं। घरों में गाय रखते हैं, चाहे कोई भी आप जीव जंतु रखते हैं, तो विष्णु उनको नहीं मारते हैं। सभी के प्रति उतना ही प्रेम भाव है, उतना ही रक्षा का भाव है। तो भाव तो सभी जीवों के प्रति सेम है, पर तो ये कुछ जातियां जो विलुप्त हो रही ज़्यादा संख्या में, तो इनको बचाने का अधिक प्रयास करते हैं। तो गुरु महाराज ने सबके लिए इक्वली कहा था। अपने किसी भी समाज में अपन देखते हैं, आज का जो आधुनिक समाज है उसमें महिलाओं के योगदान को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो आप महिला होने के नाते क्या कहना चाहते हो इस पे? देखिए, महिलाएं, आज मैं कल ये एक प्रोग्राम देख रही थी योगी जी का, वो कहीं सम्मान समारोह चल रहा था, तो उसमें 10 में से 9 लड़कियां थी। वो भी बोल रहे थे कि भाई एक ही लड़का और 9 लड़कियां हैं। तो अगर पहले ऐसा था कि पढ़ाते नहीं थे, बाहर नहीं निकालते थे, बेचते नहीं थे। अभी आज के समय में लड़कियां इतनी, मैं लड़कियों की 2 क्वालिटी बताऊंगी। एक तो उसमें इतनी सहन शक्ति होती है, जो मैं तुलना नहीं करूंगी कि देखिए हर एक भगवान ने प्रकृति बनाई तो दोनों एक प्रकृति में अच्छी चीज़ें हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही। फिर भी मतलब एक स्त्री में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, वो हर प्रकार के दुख को झेल सकती है। और आप उनको बाहर भेजेंगे, कोई भी काम करेगी, जरूरत मतलब आत्मनिर्भर बनाना चाहिए बेटियों को। तो महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पढ़ाएं लिखाएं, जरूरी नहीं कि उनको जॉब मिले। अगर वो नौकरी नहीं भी करती, घर भी संभाल रही, तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर वो उनको शिक्षित जरूर करें। अगर कोई परिवार वाले होते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई हम तो नौकरी नहीं करवाएंगे, अगर आपको नई नौकरी करनी है, करवानी है, परंतु उसको पूरी शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि कल को ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो कि उसको खुद अपना गुजारा करना पड़े, खुद अपना चलाना पड़े, तो कम से कम चाहे वो सिलाई करे, चाहे वो कुछ और काम करे, मतलब इतना काम उसको आना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वो अपना रोजगार जुटा सके, अपने घर परिवार बच्चों को संभाल सके। इस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी मैं पॉडकास्ट के अंतिम पार्ट में कुछ 2-3 एक क्वेश्चंस थे जो पोस्ट के साथ आ रखे थे, तो मैं उनमें से कुछ अगर इम्पोर्टेंट पूछने लायक है तो मैं 1-2 सवाल देख लेता हूँ, उसके बाद में अपन इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे। एक किसी का प्रश्न ये है कि 108 शब्द बोले, हालांकि 120 शब्द होते हैं, 120 शब्द का सरल भाषा में अनुवाद करके उस अनुवाद की पुस्तक उपलब्ध करवा सकते हैं? तो नहीं, पुस्तक है ऑलरेडी, काफ़ी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अच्छा, आपने करवा रखी हैं पहले से? नहीं, पहले से हैं उपलब्ध, मैंने भी पढ़ी हैं, तो उनको पता नहीं होगा तो वो कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। और एक किसी का बहुत लंबा चौड़ा सवाल ये है कि विष्णु समाज में आजकल बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। एक तो उसमें ये बाल विवाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा नशे की प्रवृत्ति का है, देखिए बाल विवाह तो लगभग 90% तो कम हो गए हैं। फिर भी मैं कहूँगी कि रिश्तों के टूटने की, जो अभी इस जनरेशन में रिश्ते टूट रहे हैं, वो पुराने बाल विवाहों का ही नतीजा है। क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, फिर आपस में गुण नहीं मिलते, मेल नहीं मिलते, या कोई नशा करने लग जाता है, या इस वजह से टूट रहे हैं। तो बाल विवाह के कारण ये रिश्ते टूट रहे हैं। तो बाल विवाह ही नहीं होंगे तो आपस में बड़े होके एक दूसरे के गुण देख के, चीज़ें देख के फिर रिश्ते होंगे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। 10% कुछ लोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि बाद में छोरा को ब्याह हुआ कौन, पहले ही कर लो। तो अगर आपका बच्चा गलत चीज़ें सीखेगा, गलत काम करेगा, तो किए हुए भी टूट जाएंगे। और अगर आपके बच्चे के अंदर अच्छे गुण होंगे और सही जगह पे चलता होगा, नशा नहीं करता होगा, तो अपने आप रिश्ते होंगे। तो जो भी स्थिति हो, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ताकि आगे आकर चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, किसी को भी परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों, ये आज का पॉडकास्ट हम इसलिए एक बार रोक रहे हैं कि एक बार में क्या है कि जितनी बातें अपन कर सकते थे वो हमने करी है, इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एक बार नहीं कर रहे हैं, पर कुछ ही समय बाद हम उसका पार्ट 2 लेके आएंगे, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से पसंद किया जाएगा तो। एक हथा ही बढ़कर ला कुकर मधु जी। हाँ जी जरूर। तो कुकर के लागियो बहुत बढ़िया, अच्छी बात करी आप। बहुत बाकी वो एक नयो फॉर्मेट लवांगा, इनमें पैटर्न हटर बात करा, जो पहले जो भी चल रहा है उन सारे बैरियर से हटके कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चीज़ें भी, गणसा टॉक को सब लोग
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि न्यू थोड़े- हमारे यूथ हैं घनश्याम और बहुत अच्छे अच्छे इनके पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अभी क्या है कि एक नंबर गेम होता है कि भाई कुछ लोग धन बल दिखाते हैं, तो हमें क्या है सब्सक्राइबर बल दिखाना होता है। किसी बड़े आदमी को अगर पॉडकास्ट के लिए अप्रोच करें ना, तो वहाँ पे सब्सक्राइबर कितने ही पूछा जाता है। तो हालांकि व्यूवर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने व्यूवरशिप ठीक आ रही है, तो सब्सक्राइबर भी अगर हो जाए ना, तो किसी को बोल पाएंगे भाई कि अपने 1 लाख है 2 लाख है जितने भी है, तो थोड़ा अच्छा दिखे। बाकी आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब करके जाना, बिल्कुल, है ना। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे आपके पॉडकास्ट हैं, बिल्कुल और बढ़ते रहे आगे। इसके लिए सबको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे भाई घनश्याम और आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी बातें हमको इनके चैनल के द्वारा देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों धन्यवाद है, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में इसी अंदाज में, ठीक है।